स्वामी प्रभुपाद की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 9वें अध्याय का 20वां श्लोक है। त्रैविद्यामाम सोमपापूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। कल भगवान ने हमें बताया था, भगवान 9वें अध्याय के 16वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक भगवान ने अपने विभिन्न शक्ति और विभूतियां और योग शक्ति से हमारा परिचय किया था। भगवान ने सबसे पहले बताया कि यज्ञ में जो कुछ भी होता है सब कुछ भगवान है। फिर भगवान ने बताया कि वही जगत के माता धाता पितामह सब कुछ है। यज्ञ भी वही, वेदों में सामवेद यजुर्वेद और ऋग्वेद भी वही हैं। फिर भगवान ने बताया कि कैसे वे गति देते हैं, स्थान देते हैं, शरण है, सबके सूरत हैं, ये सब बताया। और फिर तपम्यहम अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा अहम अर्जुन। भगवान ने बताया कि भगवान ही इस पृथ्वी, इस पूरी सृष्टि को तपाते हैं। तपा करके जो विषतुल्य या अहितकर होता है उसका नाश करते हैं, और शुद्धिकरण करके जो पवित्र होता है, अमृत जैसा जल होता है, उसको रोकते हैं और समय आने पर उसको प्रदान करते हैं वर्षा के रूप में। भगवान ही अमृत भी हैं, भगवान ही मृत्यु भी हैं। और सत और असत जो सदैव कभी भी परिवर्तन नहीं होगी, सदैव नित्य रहेगी, सदैव एक जैसी रहेगी, उसे सत्य कहा जाता है। और जो परिवर्तनशील है, अनित्य है, उसे असत कहा जाता है। जो परिवर्तन के लिए बाध्य है उसे असत कहा जाता है। तो सत और असत दोनों भगवान से आते हैं। भगवान स्वयं सत हैं, नित्य हैं, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, अव्यय है। उस अव्यय से भी व्यय होने वाला, विनाश को प्राप्त होने वाला सत भी उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने हमें बताया है कि मुझ अव्यक्त अविनाशी नित्य से भी अनित्य उत्पन्न होता है। तो जब भगवान से इस प्रकार असत उत्पन्न हो सकता है, तो वही भगवान सगुण से निर्गुण और निर्गुण से सगुण क्यों नहीं हो सकते। इस बात को समझिए, भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। हम मनुष्यों की कल्पना से बहुत ज्यादा विस्तृत हैं। उनके लिए सब कुछ संभव है और वे एक साथ में सब कुछ कर सकते हैं। हम तो एक बार में एक काम भी पूरा सा नहीं कर सकते सही तरीके से, और भगवान एक साथ में असंख्य कामों को करते हैं और उनके प्रत्येक काम पूर्ण एकदम विधिवत होते हैं। उनके किसी काम में कभी भूल नहीं होती। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। त्रैविद्या माम सोमपापूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. They take birth on the planet of Indra, where they enjoy godly delights. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं त्रय विद्या, तीन वेदों के ज्ञाता, माम मुझको, सोमपाह सोम रस का पान करने वाले, पूत पापाह पापों से मुक्त होने वाले, पुत यानी पवित्र, पापाह पापों से, पापों का, यज्ञ ही यज्ञों के साथ, इष्टवा पूजा करके, इच्छा करके, नहीं इष्टवा पूजा करके, स्वर्गतिम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं। तीसरी चौथी पंक्ति, ते वे पुण्यम पवित्र
असाध्य होकर, प्राप्त करके, असाध्य होकर या प्राप्त करके, सुरेंद्र लोकम, इंद्रलोक को, इंद्रलोक के दिव्यान, अश्नंती, अश्नंती भोग करते हैं, दिव्यान, दैवीय, दिव्य, दिवी, स्वर्ग में, देव भोगान, देवताओं के भोग। श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। त्रैविद्या शब्द तीनों वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिन ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसीलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों तथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। त्रैविद्या, तो देखिए वैसे तो भगवान ने 15वें अध्याय के, वैसे तो अभी जो पहले हमारा श्लोक गया 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, नहीं 17वां श्लोक, उसमें भगवान कहते हैं कि यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद मैं ही हूं। वेद्यम पवित्र ओंकार रूपसाम यजुरेव च। तो भगवान स्वयं अपने आप को कहते हैं कि यजुर्वेद, सामवेद ये सब मैं ही हूँ। तीन वेद, तीनों वेदों के उपलक्ष्य में भगवान कहते हैं कि ये तीनों वेद मैं ही हूँ। यहाँ पर भगवान उन जिन तीनों वेदों को भगवान ने कहा कि मैं ही हूँ, और वैसे ही 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यः, वेदांत कृत, वेदों का रचयिता भी मैं हूँ। वेद विदेव चाहम, और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। तो इस प्रकार भगवान वेदों के विषय में और वेदों से अपना संबंध इन दो श्लोकों में बताते हैं। 9वें अध्याय के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने अपना संबंध वेदों से बताया है। परंतु ये जो वेद हैं ये योग शास्त्र नहीं है। ये वेद, इन वेदों को आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही लंबा मार्ग है धीरे धीरे पवित्र होकर के भगवत प्राप्ति करने का। ये योग शास्त्र नहीं है जो आपको तुरंत भगवान से संबंधित कर देगा। आप देख लीजिए यजुर्वेद में कहाँ भी ये नहीं लिखा कि ये वो योग शास्त्र है, न सामवेद में लिखा है न ऋग्वेद में लिखा है। इनमें तो विभिन्न ऋचाएं लिखी हुई है जिन्हें इंग्लिश में रिचुअल्स कहते हैं। इन्हें भगवान ने क्रतु भी कहा है 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम। तो ये सब जो क्रतु हैं, ऋचाएं हैं, ये सब इन वेदों में उपलब्ध हैं। और इन वेदों में इन ऋचाओं को करने से जो सांसारिक लाभ मिलते हैं उनका भी वर्णन है। वेदों ने क्या किया है कि वेदों ने सांसारिक लाभ प्राप्ति करने के लिए ऋचाओं का उपयोग बता दिया है। तो मनुष्य सांसारिक लाभ, सुख, भोग, ऐश्वर्य, पद, इन सब के प्रभाव में आकर के, इनके वश में होकर के इन ऋचाओं को करने में ही लग जाता है और अपने परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने से, उनकी भक्ति करने से
वंचित हो जाता है। तो ये वेद एक प्रकार से मनुष्य को भटकाने के लिए हैं। आज मैं राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का प्रातःकाल का कथा सुन रहा था 10 मिनट की, जो रोज प्रातः गुरु ओनली गुरु महाराज ग्रुप से प्रदान होती है। वहां पर एक भक्त ने बहुत विचित्र सा सवाल पूछा, प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि वेदव्यास तो भगवान के अवतार हैं, तो वेदव्यास ने इस प्रकार के ये पुराणों की, वेदों की रचना क्यों की, या पुराणों की रचना क्यों की, जिनमें शिव पुराण भी है, दुर्गा पुराण भी है, या अन्य ब्रह्मदेव का ब्रह्म पुराण भी है। अलग अलग ये पुराणों की रचना उन्होंने क्यों की, जिनके कारण से जो मनुष्य हैं वे भ्रमित हो गए हैं कि महादेव भगवान है, ब्रह्मदेव भगवान है, और ये 33 करोड़ देवी देवता कौन है। इस प्रकार इन पुराणों की रचना करके वेदव्यास ने समाज को भ्रमित किया है, समाज का अहित किया है, ऐसा उनका सीधे सीधा प्रश्न था। राधा गोविंद महाराज ने उसका उत्तर दिया कि ये जो वेद की रचना हुई, ये धीरे धीरे क्रमशः मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए प्रदान की गई। वेदों में तामसिक, जैसे ये तो नहीं कहना चाहिए वेद तामसिक हैं, परंतु जैसे भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव के आराधना वाले तामसिक से ऊपर उठ करके धीरे धीरे रजस गुण, रजस से सत्व गुण, और सत्व से दिव्य गुण अर्थात गुणातीत होकर के भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। इस प्रकार क्रमशः प्रगति की व्यवस्था है वेदों में। इसके अतिरिक्त एक बात जो हमें और ध्यान रखनी चाहिए हम सबको, कि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास ने इन समस्त पुराणों की रचना भी की। वेदों का, एक वेद को बांट करके अनेक वेदों की रचना भी की, उन्हें सही तरीके से विभाजित करके प्रस्तुत किया वेदों को। ये सब करने से उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, और तभी वे विक्षिप्त होकर के, विक्षिप्त अर्थात क्षुब्ध होकर के वे बहुत निराशा में थे। और तभी नारद मुनि ने उन्हें दर्शन दिया, और उन्होंने अपनी व्यथा नारद मुनि को बताई, और नारद मुनि ने उन्हें कहा कि आपने ये जो बनाए हैं ये सब कौवे के खाने के बराबर है। स्वयं नारद मुनि ने इन वेदों की भर्त्सना की, उन्होंने वेदों को व्यर्थ बताया, और उन्होंने भगवान वेदव्यास को भगवान श्री कृष्ण के विषय में भागवत पुराण रचने के लिए कहा, और तब जाकर के वेदव्यास मुनि ने भागवत पुराण की रचना की। तो इससे आप पूरा वेदों की क्या आंकलन है, वेदों की हमारी योग सिद्धि में और आध्यात्मिक सिद्धि में क्या स्थान है, ये आपको स्वयं समझ जाना चाहिए। ये जो कथा है ये जग प्रसिद्ध कथा है, ये भागवत की महात्म्य में ये कथा आती है। ये कथा जग प्रसिद्ध है, सत्य कथा है, कि स्वयं इन वेदों को रचना करके, वेदव्यास पुराणों को रचना करके स्वयं वेदव्यास मुनि भी संतुष्टि नहीं पाए, तो हम उनका अध्ययन करके, पुराणों का अध्ययन करके, इन वेदों का अध्ययन करके कैसे संतुष्टि पाएंगे, कैसे प्रगति पाएंगे, कैसे अध्यात्म और योग में प्रगति पाएंगे? ये संभव ही नहीं है। उनका उद्देश्य ही वह नहीं है, वे योग शास्त्र हैं ही नहीं। उनका उद्देश्य है हर सांसारिक वेदों में, देखिए वैसे भगवान कहते हैं वेद्यम पवित्र ओंकार, वेदों में ओंकार का बार बार जप आता है, ओंकार शब्द आता है, प्रणव शब्द आता है। प्रणव शब्द आ जाने से वह योग शास्त्र नहीं बन जाते, वे योग शास्त्र भावना से बनते हैं, भाव से बनते हैं। जब तक भाव ही नहीं होंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और भाव होंगे सुख, भोग, प्राप्ति, ऐश्वर्य, पद, संपत्ति, भूमि, इनकी इच्छा होगी, तब तक भगवान की इच्छा कहाँ होगी? ये जो असत है, इनके प्रति जब तक इच्छा होगी, तब तक सत जो भगवान श्री कृष्ण है उनके प्रति भाव और भावना कैसे उत्पन्न हो सकती है? तो इस प्रकार हमें इसको समझना चाहिए। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा। तो सोमपा, ये सोम क्या होता है? मुझे याद है मेरे एक मित्र हैं इस्कॉन के, उन्होंने एक बार मुझे बड़े ही व्यंग्यात्मक में कहा था कि प्रभु जी, एक बार हमारे दोस्त थे, बहुत पहले, बहुत वर्षों की पहले की बात है, कि उन्होंने कहा कि ये
सोमपा पूत पापा लिखने से 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में बहुत से भक्त शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करके कहते हैं कि हमने हम तो सोम को ग्रहण कर रहे हैं और इससे हमें पवित्रता, पूत पापा, हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार का यह जो उन्होंने तो ये व्यंग्यात्मक कहा था। तो इस प्रकार की जो धारणा है कि हम सोम है, सोम रस को हम शराब से जोड़ते हैं। सोम रस शराब है नहीं, सोम रस शराब नहीं है। सोम रस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर स्पष्टीकरण कर देता हूँ। तो मैंने स्वामी रामसुखदास जी के से ये पढ़ा है, सोमलता अथवा सोमबल्ली नामक एक लता होती है। उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती है, ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। उस सोमलता के रस को सोम रस कहते हैं। यज्ञ करने वाले उस सोम रस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसीलिए उनको सोमपाह कहा गया है। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोम रस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उनको पूत पापाह कहा गया है। तो ये स्वामी रामसुखदास जी ने सोम पाहा के विषय में बहुत अच्छा, सोमलता के विषय में हमें बताया कि सोमलता जिससे ये सोम रस प्राप्त होता है वह क्या है। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि क्या ये संभव है कि सोम लता के सोम रस को पीने से हम पापों से मुक्त हो सकते हैं? ये असंभव है। ये केवल वेदों का एक भ्रम उत्पन्न करने का मार्ग है। ऐसी कोई लता उत्पन्न नहीं हुई है जो हमारे पापों को केवल उसको ग्रहण करने से क्षीण कर दे। संभव नहीं है। कर्मों के फल तो कोई भी क्षीण नहीं कर पाता है। स्वयं भगवान भी कर्मों के फलों को तोड़ते मरोड़ते नहीं है। वे अपने भक्त का संरक्षण करते हैं, परंतु कर्म के बंधनों को तोड़ते मरोड़ते नहीं है। कर्मों के बंधनों को तोड़ने मरोड़ने की शक्ति सोमलता के सोमरस में भी नहीं हो सकती। ये केवल वेदों में लिखा हुआ, वर्णित किया हुआ एक ऋचा है, जिस ऋचा को, हाँ, मंत्रों में जो वो शक्ति है कि मंत्रों के द्वारा उन्हें अभिमंत्रित किया गया है, तो वह जो है वह तो एक प्रकार से अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होना या पापों से मुक्त होना नहीं है। वह तो केवल एक शॉर्टकट जिसे कहते हैं, वह शॉर्टकट प्राप्त करके उस शॉर्टकट के माध्यम से पवित्रता को प्राप्त करना हो गया। उसे हम कर्म के द्वारा प्राप्त की हुई पवित्रता नहीं मान सकते। कर्म के द्वारा प्राप्त की हुई पवित्रता से मनुष्य के व्यवहार का, मनुष्य के अध्यात्म का सुधार होता है, प्रगति होती है। परंतु जब मनुष्य इस प्रकार का शॉर्टकट प्राप्त करता है कि सोमरता सोमलस पी लेकर के वह पापों से मुक्त हो जाता है, तो माना वह क्षण भर के लिए पापों से मुक्त हो जाएगा। उसने जब तक वो पाप किए थे वहां तक उन सब पापों से वह मुक्त हो जाएगा, परंतु उसका व्यवहार नहीं बदलेगा, उसकी योग और इनमें प्रगति नहीं होगी। वह जहां भी जाएगा वह उसी प्रकार का पुनः अपराध करेगा और अपराध करके पुनः पापों का संचय करेगा। तो इस प्रकार की उसकी वृत्ति रहेगी। वृत्ति में शुद्धता नहीं आई है, पवित्रता नहीं आई है। क्षण भर के लिए उसके एकत्रित जितने भी पाप हैं वे मुक्त हो गए हैं। तो त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। वे त्रैविद्या माम सोम, प्रार्थना किससे करते हैं? भगवान से। कैसे करते हैं? यज्ञ करके। यज्ञ करते समय यज्ञ के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। परंतु वे यज्ञ करते हैं किसके लिए? ये जो इस प्रकार के मनुष्य हैं, ये भगवान के चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना, ये उनमें नहीं आते। ये भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है।
इनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति या आस्था या श्रद्धा नहीं है। इनकी आस्था, श्रद्धा और इनका जो लोभ है वह केवल और केवल भोग हैं। तो इसीलिए वे यज्ञ करते हैं केवल भोग प्राप्त करने के लिए। यज्ञों के अधिष्ठान समस्त यज्ञों के, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, तो भगवान समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप में वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। यज्ञ वे किसी शनिदेव, महादेव, ब्रह्मदेव या किसी सूर्यदेव, चंद्रदेव को समर्पित करते हुए करते हैं, परंतु चूंकि परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? यज्ञ के करते हैं, यज्ञ ही रिष्टवा, यज्ञ को संपन्न करके स्वर्ग की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। ते पुण्य मासाद्य, वे इस प्रकार पुण्य मासाद्य, इस प्रकार पुण्य को, क्योंकि पाप उनके क्षीण हो गए हैं सोम रस का पान करने से, तो पाप से शून्य हो गए हैं और उन्होंने यज्ञ किया है, तो यज्ञ करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई और उस पुण्य की प्राप्ति के कारण वे सुरेंद्र लोक अर्थात इंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोक, देखिए उनकी इच्छा, उपासना, श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण के प्रति है नहीं। वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं? इंद्रलोक, स्वर्गलोक। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि शास्त्रों में वर्णित है कि इंद्रलोक और स्वर्गलोक में अद्भुत इंद्रिय तृप्ति के साधन है, सुविधा है और बहुत भोग, ऐश्वर्य, सुख है। इसीलिए वे उन्हें भोगने के लिए, यहाँ पर संसार के सुख भोग ऐश्वर्य भोग करके उनकी संतुष्टि नहीं हुई है, वह उनकी अग्नि और बढ़ गई है, प्रज्वलित हो गई है। इसलिए वे अब इंद्रलोक के सुख भोग ऐश्वर्य को भोगना चाहते हैं। तो उनके अंदर तो लोभ और भोगने की वृत्ति और बढ़ गई है। तो उनके सोम रस के को पान करने से वे पाप से मुक्त क्षण भर के लिए हो गए हैं। नए पाप को करके वे जब भोग भोगेंगे तो वह भोग भोगना एक पाप के समान ही है। जब हम भोग भोगते हैं तो हम कहाँ न कहाँ पाप करते हैं और उसी माध्यम से हम पुनः कर्म के बंधनों से बंधते हैं। अश्नंति दिव्यान दिव्य देव भोगान, तो वे देवताओं के दिव्य लोक को प्राप्त करके वहां पर देवताओं के भोगों को प्राप्त करते हैं। इसी से संबंधित बहुत से श्लोक आए हैं भगवत गीता में जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। सर्वप्रथम है, आगे आने वाला एक श्लोक है 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसकी हम चर्चा विस्तार में आगे करने ही वाले हैं, बहुत शीघ्र करने वाले हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। भगवान कहते हैं जो देवताओं की उपासना करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की उपासना करते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की उपासना करते हैं वे भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस त्रैविद्या माम सोमपा यज्ञ ही रिष्टवा, वे यज्ञ तो करते हैं परंतु किसी देवी देवता के निमित्त करके यज्ञ को करते हैं, तो अंत में वे उसी प्रकार देवलोक को प्राप्त होते हैं, इंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, वहां पर भगवान ने हमें कहा व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो जिसकी व्यवसायत्मिक बुद्धि होती है, दृढ़ होती है, निश्चित होती है कि मुझे क्या लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसकी बुद्धि एकाग्र होती है, उसकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य इन सब से भ्रमित नहीं होती, और जिनकी बुद्धि अनेकों भोग ऐश्वर्य सुख संपत्ति इन सब में दौड़ती रहती है, इनको प्राप्त करने के लिए लालायत रहती है और चेष्टा करवाती रहती है, घोड़े के जैसे दौड़ाती रहती है, उनकी बुद्धि कभी स्थिर हो ही नहीं पाती, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो ही नहीं पाती। इस श्लोक का यहाँ पर यही संबंध है कि ये जो त्रैविद्या है, इन्होंने ये सब स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगने के लिए किया है। इनकी बुद्धि भगवान की भक्ति में योग में है ही नहीं, स्थिर नहीं है। इनकी बुद्धि जो है वह भिन्न भिन्न भोग ऐश्वर्य पद संपत्ति भूमि में बिखरी हुई है, भोगों में बिखरी हुई है। इसका अगले श्लोक में भगवान कहते हैं या मे माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चित अविपश्चितः वेद वादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः
अब यहाँ पर भगवान ने वेदों के विषय में कहा है। वेदों में भगवान कहते हैं बहुत अलंकारित तरह से अच्छा अच्छा कहा गया है कि भोगों को, ऐश्वर्य को, सुख को, आनंद को प्राप्त करना चाहिए, और उनको प्राप्त करने के लिए अनेकों कथाएं बताई गई हैं कि कैसे इस प्रकार की ऋचाएं करके, इस प्रकार की यज्ञ करने से, क्रतु करने से ये भोग प्राप्त हुए। इस प्रकार बड़े लुभावने शब्दों में वे वर्णित किया गया है, जिनसे मनुष्य भ्रमित हो जाता है और मनुष्य सोचता है कि ये ही वेदों का प्रयोजन है, और वे इस प्रकार वेदों का प्रयोजन को जान करके वे भी वैसी ही ऋचाएं करते हैं, जिनसे उन्हें भी वैसे ही भोग, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, भूमि की प्राप्ति होती है। किंतु उन्हें भगवान श्री कृष्ण से उनका लक्ष्य हट जाता है, उनकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उपासना में स्थिर नहीं हो पाती। तो ये है इस प्रकार वेदों के द्वारा मोहित होने से जो क्षति होने होती है। वे जीवन भर मोह में दौड़ते रहते हैं। जैसे भगवान ने कहा था, प्रकृति मोहिनीम श्रिताः, वे मोहिनी प्रकृति के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, और मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। इसी अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान ने बताया ये कि वे व्यर्थ की आशा कर्म करते रहते हैं। मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना, उनका ज्ञान भी व्यर्थ होता है। ये जो वेदों का ज्ञान है उसे भगवान ने व्यर्थ कहा है। विचेतसः, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और सदैव वे उद्विग्न रहते हैं। तो कामात्मन स्वर्ग पराह जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रतिम, वे कामनाएं होती है उनके अंदर। मोघाशा मोघ कर्माण, बहुत सी आशाएं, कामनाएं होती हैं। कामनाओं के द्वारा वे स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं। उन कामना को पूरी करने के लिए इस मनुष्य लोक में, इस मर्त्य लोक में, इस पृथ्वी लोक पर वह कामनाएं पूर्ण होना असंभव है। उनमें इतनी ज्वलंत कामनाएं होती हैं, तो वे उन कामनाओं को संतुष्ट करने के लिए देवताओं के स्वर्गलोक को प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पर जन्म प्राप्त करना चाहते हैं। जन्म कर्म फल प्रदाम, तो वे ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि उनका आने वाला जन्म देवलोक में हो, स्वर्गलोक में हो, ब्रह्मलोक में हो, उच्चतम लोकों में हो, ताकि वे वहां पर सुख भोग ऐश्वर्य का लाभ उठा सकें। क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्यम गतिम प्रतिम, वे कैसी गति चाहते हैं? भोगैश्वर्य। भगवान ने कहा, गतिर भरता प्रभु साक्षी, मैं गति हूं। कौन सी गति? भोगेश्वरी गति नहीं है। भगवान परम गति है, जिसको प्राप्त करके पुनः लौट के नहीं आना पड़ता। परंतु ये जो उपासक हैं, ये परम गति के नहीं उपासक हैं, ये भोगैश्वर्य गतिम के उपासक हैं। इन्हें भोग और ऐश्वर्य की गति चाहिए, स्वर्गलोक की गति चाहिए, उच्च लोकों की गति चाहिए, जहां पर ये भोग और ऐश्वर्य का आनंद उठा सके, लाभ ले सके क्रिया। और इसके लिए वे अनन्य ऋचाओं और क्रतुओं को और यज्ञों का निरंतर उन्हें करते रहते हैं, ताकि वे उन ऋचाओं, क्रतु और यज्ञों के करने से उच्चतम लोकों को, स्वर्गलोक को प्राप्त हो सके। तो ये है वेदों का वर्णन, वेदों का उपयोग, कैसे वेदों ने हमें मोहित किया है, मोहित करके हमें भोग और ऐश्वर्य के प्रति लालायित कर दिया है, भगवान श्री कृष्ण को हमसे दूर कर दिया है। इसीलिए वेदों में नहीं पढ़ना चाहिए, सीधे सीधे भगवत गीता पे आ जाइए। भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की है, उसका लाभ उठाइए। उसका उद्देश्य योग शास्त्र है, ये योग शास्त्र है, इसका उद्देश्य भगवान से योग कराना है, उसका लाभ लीजिए। वेदों में मत अपना समय व्यर्थ कमाइए, भ्रमित हो जाएंगे, भटक जाएंगे, अपने जीवन का लक्ष्य भी भूल जाएंगे। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पररत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि ही समाधावन विधीयते। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य से जो अत्यंत आसक्त हैं, उनकी बुद्धि और चित्त जो है वह अस्थिर रहता है और मोहित हुआ रहता है। उनकी बुद्धि जो है वह समाधाव अर्थात भगवान में स्थिर नहीं हो पाती। इस प्रकार की जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, उसे वे प्राप्त नहीं कर पाते।
वे भोग और ऐश्वर्य से अत्यंत मोहित रहते हैं। तो ये है भगवान ने वेदों का कैसे इस समाज में क्या प्रयोजन वेद इस समाज को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका वर्णन स्वयं भगवान ने दूसरे अध्याय के 41 से लेकर के 44वें श्लोक में कहा। इसीलिए भगवान ने 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। तो वेदों का उपयोग ही अब यही हो गया है कि वे स्वर्गलोक को प्राप्त कराने वाले हैं, वे भोग और स्वर्ग की इच्छा को पूर्ण कराने वाले हैं, भोग ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले हैं। तो वेदों से योग कैसे प्राप्त हो सकता है जब वेदों का उपयोग और प्रयोजन यही है। तो हमें जब भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो वेदों को हमें हटा करके अपने लक्ष्य को केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम इन दो पर ही लगाना होगा। स्वयं व्यासदेव भी वेदों से पुराणों से निराश होकर के उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए भागवतम की रचना की, भगवत गीता महाभारत के द्वारा उन्होंने प्रदान की और इसी से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। वेदों को पढ़ने से, वेदों की ऋचाओं में घूमने से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान ने पूरी भगवत गीता में ऐसा कहीं नहीं कहा कि वेदों में ऐसी कोई ऋचा है जिसको संपूर्ण करने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने केवल ये कहा कि वेदों में जो वर्णित ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, उनसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा एक भी मंत्र नहीं है उस वेद में जिसको करने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। जब वेदों में ऐसी कोई ऋचा ही नहीं है तो वो वेद क्या हमारे काम के। उन्हें, उनके प्रति आप आदर रखिए, परंतु वे आपके उपयोग के योग्य है ही नहीं। उपयोग के योग्य तो वह है जो आपको भगवान श्री कृष्ण से संबंध आपका स्थापित कर दे, और वह है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। इनके अतिरिक्त और कोई शास्त्र है नहीं जो यह प्रदान कर सकती है भगवान से हमारा योग संबंध स्थापित कर सके। ऐसा और कोई योग शास्त्र नहीं है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हमने दूसरे अध्याय के 41, 42, 43, 44 इन श्लोकों के माध्यम से हमने सीखा, समझा, जाना कि वेदों का प्रयोजन हमें भ्रमित करना है। वेदों में ऐसी कोई ऋचा नहीं है जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सके, योग की प्राप्ति हो सके, मन स्थिर हो सके, बुद्धि स्थिर हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार जब योग में ऐसा कुछ है ही नहीं तो उस वेदों के पीछे, अध्ययन के पीछे अपना समय मत व्यर्थ गंवाइए। सीधे सीधे श्रीमद् भगवत गीता को प्राप्त कर लीजिए, उसका अध्ययन कीजिए, उसको अपने व्यवहार में उतारिए, भगवान श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण कीजिए, क्योंकि यह योग शास्त्र है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या। क्या है यह? उपनिषद है। ब्रह्म विद्यायाम किसके लिए है? ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। क्या है यह? योग शास्त्र। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। किसका संवाद है? कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्याय। अभी जिस अध्याय के चर्चा कर रहे हैं वह राज विद्या राजगुह्य योग है। यह भी योग है अपने आप में। तो इस प्रकार भगवत गीता का आधार लीजिए, उसे अपना आधार बनाइए, भोग और ऐश्वर्य के पीछे मत भागिए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।